नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार प्राइम माइंडसेट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। अपना अगला जिला रहने वाला है झज्जर, ठीक है ना। सबसे पहले झज्जर की लोकेशन देखो आप हरियाणा के मैप के अंदर कहाँ रहने वाली है। ये आपके पास क्या रहने वाला है, ये आपके पास झज्जर जिला रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो जो आपका झज्जर जिला है वो किन किन जो डिस्ट्रिक्ट है उनके साथ अपनी बाउंड्री को क्या करता है, साझा करता है, ठीक है ना। तो आपके पास एक तो क्या हो गया, चरखी दादरी हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, बिल्कुल टच में है भाई। चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी हो गया, गुड़गांव हो गया। ये इधर से आपके पास सोनीपत हो गया, रोहतक हो गया, ठीक है ना। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, एक तो आपके पास महेंद्रगढ़ हो गया। मेरे को नहीं पता आपको किसने क्या करवाया, मैं तो सिर्फ मैप को देख के करवा रहा हूँ। गलत है सही है वो आप खुद चेक करो, ठीक है ना। इसके अंदर आपका ये आपका मैप गलत नहीं है, पहली बात तो ये है। तो ये गलत नहीं है तो मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, चरखी दादरी, ठीक। चरखी दादरी रहने वाला है, रोहतक हो गया। रोहतक के अलावा आपके पास रेवाड़ी, गुड़गांव, रेवाड़ी हो गया, गुड़गांव हो गया। एक आपके पास रहने वाला है इधर से देखो सोनीपत, सोनीपत को भी टच कर रहा है, तो एक क्या और रहने वाला है, सोनीपत, ठीक है ना। ये आपके पास क्या रहने वाले 6 डिस्ट्रिक्ट है जिनके जिसके साथ सीमा बनाता है कौन, आपके पास झज्जर, ठीक है ना। झज्जर आपका कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा बनाता है, 6 जिलों के साथ, वो आपको बता दिया है। बात करें इसकी लोकेशन की, तो इसकी लोकेशन आपके पास किस डायरेक्शन में रहने वाली है। तो यदि हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें मिडल से, ठीक है ना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, तो आपके पास लोकेशन साफ निकल के आएगी कि ये आपके पास दक्षिण पश्चिम के, दक्षिण पूर्व के अंदर रहने वाला है, क्योंकि नीचे आपके पास क्या है, दक्षिण है, और इस साइड आपके पास क्या है, पूर्व है। तो इसकी लोकेशन आपके पास क्या हो जाएगी, दक्षिण पूर्व के अंदर हो जाएगी, ठीक है ना। बात करें आगे झज्जर की स्थापना की, तो झज्जर जिले की जो स्थापना है वो 15 जुलाई 1997 में हुई। किससे अलग होकर बनाया गया झज्जर जिला, रोहतक से अलग होकर बनाया गया। स्थिति की बात करें तो देखो हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित है, ठीक है ना। पड़ोसी जिले आपके पास सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ भी रहेगा भाई, ठीक है ना, महेंद्रगढ़। और जो महेंद्रगढ़ से हैं उनको तो डायरेक्ट पता होगा, आपके महेंद्रगढ़ से डायरेक्ट रास्ता जा रहा है चरखी दादरी का, ठीक है ना, सीधा चरखी दादरी को टच करता है महेंद्रगढ़ से। तो भाई जो भी है, आप किसी को पता है नहीं पता है, मैं तो यही कहूंगा कि भाई आपकी झज्जर जो जिला है उसके साथ 6 जिलों की सीमाएं बनती हैं, आप मानो या ना मानो, ठीक है ना। तत्कालीन मुख्यमंत्री आपके पास चौधरी, मतलब जब झज्जर जिला बना तो किसके कार्यकाल में बना, तो ये आप चौधरी बंसीलाल के कार्यकाल में बना। बात करें क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल 1834 वर्ग किलोमीटर रहने वाला है। जनसंख्या की बात करोगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार झज्जर की जनसंख्या 10 लाख से कम रहने वाली है आपके पास, ठीक है ना। इतिहास एवं नामकरण, इतिहास एवं नामकरण की बात करें तो पुराना नाम आपके पास क्या हो जाएगा, छज्जू नगर रहने वाला है। संस्थापक कौन है आपके पास, राम जाट, ठीक है ना। किसके नाम पर, पुराना नाम क्या है इसका, छज्जू नगर है। संस्थापक कौन हो जाएंगे, राम जाट हो जाएंगे या जाट राम हो जाएंगे, ठीक है ना। नामकरण के कारण क्या है, छज्जू छज्जूराम जाट के नाम पर इसका नाम पड़ा। और यह आप बोल सकते हो खांडव प्रस्थ में छज्जू गहलावत के कारण, ठीक है ना, खांडव प्रस्थ के छज्जू गहलावत के कारण इसका नाम क्या पड़ा, झज्जर पड़ा। विशेषता क्या हो जाएगी, मोहम्मद गोरी द्वारा छज्जू गहलावत के अनुरोध पर स्थापना का उल्लेखन मिलता है, ठीक है ना। खांडव प्रस्थ के अंदर क्या मिलता है कि छज्जू गहलावत के अनुरोध पर मोहम्मद गोरी द्वारा इसका इसकी स्थापना का क्या मिलता है, हमें उल्लेख मिलता है। बात करें उपनामों की, तो उपनामों की बात करेंगे तो इसको शहीदों का शहर कहा जाता है। बड़ी संख्या में सैनिक, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पे सैनिक क्या हुए भाई, झज्जर के सैनिक क्या हुए, शहीद हुए। झज्जरी और सुराही का शहर कहा जाता है। झज्जरी और सुराही का शहर क्यों कहा जाता है, क्योंकि पारंपरिक मिट्टी के बर्तन सुराही के निर्माण के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है झज्जर आपका। बात के प्रशासनिक ढांचे की, तो आपके पास सबसे पहले विधानसभा क्षेत्र, आपके पास झज्जर क्या रहने वाला है, विधानसभा क्षेत्र रहने वाला है। बहादुरगढ़ हो जाएगा, बेरी और बादली, आपके पास 4 कुल क्या हो जाएंगे, विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे, जिसमें से झज्जर आपका क्या है, आरक्षित सीट है।
इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि झज्जर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है ना, और वही झज्जर डिस्ट्रिक्ट है वही आपकी क्या है, आरक्षित सीट है। ठीक है ना, इसके ऊपर पूछ सकते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो खुद एक आरक्षित सीट है, तो आपका क्या हो जाएगा, झज्जर हो जाएगा। उप तहसील की बात करें तो सालाबास हो जाएगा। ठीक है ना, तहसील की बात करेंगे तो झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी, बादली और मातन हिल। ठीक है ना, ये आपके पास क्या रहने वाले हैं, तहसील रहने वाले हैं। औद्योगिक विकास की बात करें तो बहादुरगढ़ और बादली। ठीक है ना, झज्जर के प्रमुख औद्योगिक केंद्र क्या हो जाएंगे, बहादुरगढ़ और बादली। बहादुरगढ़ के प्रमुख उद्योग क्या हो जाएंगे, एक तो पार्ले जी बिस्कुट हो जाएगा, सूर्य बल्ब हो जाएगा, याकोहामा टायर उद्योग हो जाएगा जो जापान के सहयोग से स्थापित किया गया, कहाँ पे, झज्जर के अंदर। रिलैक्सो चप्पल उद्योग हो जाएगा, एक सैनिटरी पाइप उद्योग हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब आपका पार्ले जी उद्योग, अब इनके कुछ देखो, ये आपके पास पार्ले जी बिस्कुट आपने बहुत खाया होगा बचपन में। ठीक है ना, इसका उद्योग आपका कहाँ पे है, झज्जर के अंदर है। दूसरा आपके पास सूर्य बर्फ जो एलईडी आती है, या पहले जो 100 वाट का लट्टू आया करता, देख रखे हैं ना लोग, थोड़ी पीले पीले लाइट दी, तो उनका जो फैक्ट्री है, अब तो भाई ये सीएफएल भी बनाने लग गई। ठीक है ना, एलईडी बनाने लग गई। तो अब क्या है कि ये इसकी जो फैक्ट्री है या इसका जो उद्योग है वो भी आपके पास झज्जर में रहने वाला है। याकोहामा टायर उद्योग, ये आपके पास याकोहामा टायर है, इसका उद्योग भी आपके पास कहाँ पे रहने वाला है, झज्जर के अंदर रहने वाला है। रिलैक्सो चप्पल, ओहो भाई साहब, मजबूती ऐसी है कि गधा गध पिटने के बाद भी ना टूटे। ठीक है ना, तो ये भी आपका कहाँ पे रहने वाला है, झज्जर के अंदर रहने वाला है। बात करें धार्मिक स्थान की तो ठाकुर द्वार मंदिर आपका कहाँ रहने वाला है, कुतानी गांव में रहने वाला है। उसके बाद आपका भीमेश्वरी मंदिर है, बेरी, झज्जर के अंदर रहने वाला है। यह महाभारत काल से संबंधित है, धौम्य ऋषि द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक है ना, महाभारत काल से संबंधित हो जाएगा, धौम्य ऋषि द्वारा इसकी क्या हो जाएगी, स्थापना हो जाएगी। आमिर देव महाराज की वाणी, ये भी एक क्या है, धार्मिक महत्व रखता है। ये भी आपके पास क्या रहने वाला है, मंदिर रहने वाला है। माता कुंती देवी का मंदिर, ये कहाँ पे रहेगा, ये बेरी गांव में रहने वाला है आपका। ठीक है ना, बात करें आगे, ये आपके भीमेश्वरी देवी मंदिर है। माता की फोटो इसलिए लगाता हूँ भाई, 2 रुपये 4 रुपये बाप माता का नाम का वार कर रख दो, वीडियो किधर डिलीट ही कोने माता का दिखाकर प्रसाद बाटी। ठीक है ना, नहीं तो कित कित जाता डोल होगा के बेरो कौन सी माता सुन ले। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, माता का मंदिर हो जाएगा भीमेश्वरी देवी का बेरी, झज्जर के अंदर। मेले कौन से हो जाएंगे, तो एक तो मंदिर के नाम पे हो गया भीमेश्वरी देवी का मेला हो जाएगा बेरी गांव के अंदर। पशुओं का मेला हो जाएगा जहाजगढ़, हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पे लगता है, झज्जर के अंदर लगता है। कहाँ पे, जहाजगढ़ के अंदर, झज्जर में। ठीक है ना, गरीबदास का मेला कहाँ हो जाएगा, छुड़ानी गांव के अंदर हो जाएगा। गरीबदास का मेला कौन से गांव में हो जाएगा, छुड़ानी गांव में। बुड्ढा बाबा का मेला कहाँ हो जाएगा, झज्जर के अंदर हो जाएगा। बात करें आगे आपके पास शिक्षा एवं महत्वपूर्ण संस्थान की तो जवाहरलाल नवोदय विद्यालय आपके पास कहाँ रहने वाला है, तलोई, झज्जर के अंदर। आपका तीसरा सैनिक स्कूल है वो कहाँ पे बन रहा है, मातल हिंद के अंदर। अमर शहीद स्मारक, ये आपका क्या है, इसकी एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि भाई आपको शहीदों का शहर भी कहते हो ना आप झज्जर को, किस लिए कहते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा शहीद हुए हैं झज्जर से सैनिक। ठीक है ना, यहाँ पे पुरातात्विक संग्रहालय है। झज्जर स्थापना कब हुई इसकी, 1959 में स्वामी ओमानंद सरस्वती द्वारा इसकी पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई। यह राज्य का सबसे बड़ा संग्रहालय है। ठीक है ना, तो ये भी याद रखना है कि पुरातात्विक संग्रहालय झज्जर का है, जो उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, ओमानंद सरस्वती के द्वारा। और ये हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय रहने वाला है। ठीक है ना, प्रतापगढ़ फार्म, ये पर्यटन ग्रामीण संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटन मतलब घूमने के लिए, और ग्रामीण संस्कृति मतलब जो आपकी क्षेत्रीय गांव की जो संस्कृति है उसके लिए आपके पास प्रसिद्ध रहने वाला प्रतापगढ़ का फार्म। ये भी आपका कहाँ पे रहने वाला है, झज्जर, झज्जर के अंदर। ठीक है ना, जाके देखना भाई, बहुत अच्छा है। और इसकी वीडियो भी थी शायद, भेजूंगा मैं, लगा दूंगा, देख लेना। प्रतापगढ़ कंप्लीट फार्म दिखाएंगे आपको प्रतापगढ़ का। ठीक है ना, विजिट करना। प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो पंडित श्री राम शर्मा हो जाएंगे, बेरी गांव झज्जर के अंदर। हरियाणा का इतिहास एवं हरियाणा तिलक के संस्थापक। ठीक है ना, हरियाणा का इतिहास मतलब जो पंडित श्री राम शर्मा है, इनके द्वारा 2 अखबार जारी किए गए, एक तो आपके क्या क्या हो जाएगा, हरियाणा का इतिहास, और दूसरा हरियाणा तिलक। ठीक है ना, उसके बाद दूसरा व्यक्तित्व हो जाएगा संत गरीबदास।
जो छुड़ानी गांव से संबंधित है। उसके बाद बजरंग पुनिया जो कुश्ती से संबंधित है। हुन्नन गांव हो जाएगा। पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है ना। बेरी झज्जर से रहने वाले, कार्यकाल रहने वाला 1966 से 67। बाद में उड़िया और मध्य प्रदेश के गवर्नर भी रहे। उड़ीसा और मध्य प्रदेश के क्या रहे गवर्नर, कौन, भगवत दयाल शर्मा, ठीक है ना। ये आपके पास श्री राम शर्मा हो जाएंगे। उसके बाद संत गरीबदास, भाई फोटो है नहीं, जैसा मिला थोड़ा सा याद हो जाए, और तो क्या है, ठीक है। ये आपके पास बजरंग पुनिया रहने वाले हैं, ठीक है। बात करें आगे पंडित भगवत दयाल शर्मा की, तो ये आपके पास हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री क्या रहने वाले, भगवत दयाल शर्मा, जो बाद में उड़ीसा और मध्य प्रदेश के क्या रहे, गवर्नर रहे, ठीक है ना। ये उनकी फोटो रहने वाले। उसके बाद झज्जर के अंदर क्या है, 2 वन्य जीव अभ्यारण्य, एक तो भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है ना। ये अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। इसे भारत सरकार द्वारा रामसर साइट के अंदर शामिल किया गया है। यहाँ पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। उसके बाद खप्पड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य, यह झज्जर जिले में स्थित है। यहाँ प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। तो आपके पास 2 वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएंगे, एक तो खप्पड़वास हो जाएगा, दूसरा भिंडावास हो जाएगा। जहाँ पे वास शब्द मिले आप समझ रहे हैं झज्जर से है, तो भिंडावास और खप्पड़वास आपका वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर से रिलेटेड हो जाएंगे। उसके बाद बंडा जी, ये आपके पास भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य रहने वाला है, ठीक है ना। ठीक है, अब देख लो भिंडावास वन्य जीव विहार, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हरियाणा, ठीक है। वन्य प्राणी विंग कब कौन खोदे, 3-4 प्रकार का तो बतख लगा रखती है। फिर उसके बाद बात करें झज्जर का विशेष इतिहास, 1857 की क्रांति। ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। नवाब अबूर रहमान खान 1857 की क्रांति के समय झज्जर के क्या रहे, ये नवाब रहे, ठीक है। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया, क्या लड़ाई की है भाई इन्होंने, ठीक है ना। जिनके कारण इन्हें दिल्ली के चांदनी चौक के ऊपर फांसी दे दी गई। झज्जर रियासत उस समय की सबसे बड़ी रियासत मानी जाती है, ठीक है ना। तो ये अबूर रहमान खान है। इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के अंदर झज्जर का नेतृत्व किसने किया, तो आपके पास क्या हो जाएंगे, नवाब अबूर रहमान खान, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास महत्वपूर्ण संस्थान है, अनुसंधान केंद्र है। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान झज्जर के बाड़सा गांव में है, ठीक है ना। एम्स का हिस्सा है और भारत का सबसे बड़ा कैंसर केंद्रों में से एक है। तो आपका सबसे बड़ा कैंसर केंद्र कहाँ पे है, झज्जर के अंदर। तो झज्जर के अंदर 3-4 चीजें आ चुकी हैं जो सबसे बड़ी हैं, याद कर लेना भाई, पहले बता रहा हूँ। उसके बाद पशु अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। पशुओं की नस्ल सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे, पशु अनुसंधान केंद्र है, तो वो कार्य क्या हो जाएगा, उसके नस्लों के अंदर सुधार करना, ठीक है। महात्मा गांधी ताप विद्युत परियोजना, अब आपके पास जो महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना है, ये भाई देखने को मिल सकती है झज्जर से। भाई जो डाक कावड़ लिखा है हिमरानी राजस्थान की साइड या हरियाणा महेंद्रगढ़ साइड, तो झज्जर से क्या ही। तो आपका जो झज्जर है, हाँ, रेल क्रॉसिंग है जहाँ कोयला ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसके पास ही आपके पास महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना रहने वाली है। बात करें आगे, ये आपके पास है राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, ICI एम्स, अच्छा NCI एम्स रहने वाला है। इसी के अंदर आपका राष्ट्रीय कैंसर संस्थान है, जो हरियाणा का सबसे बड़ा संस्थान रहने वाला है। हरियाणा का भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान है आपका, कहाँ पे रहने वाला है, झज्जर में। ये आपके पास महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, जो महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना है, तो ये उसका वो प्लांट रहने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद बात करें, पे बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा है महात्मा गांधी विद्युत परियोजना, ठीक है ना। तो आगे बात करें वास्तुकला व अन्य तथ्य की, तो भुआ का गुमंद, यह झज्जर में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है। इसका निर्माण मुस्तफा कलान की बेटी बुआ ने अपनी प्रेमी की याद में करवाया था, ठीक है ना। अपने प्रेमी की याद में करवाया था बुआ का गमन, ठीक है। साक्षरता की बात करें तो झज्जर जिला हरियाणा में उन जिलों में आता है जहां साक्षरता दर अच्छी है, ठीक है ना। उसके बाद गौरिया पर्यटन स्थल है, वो भी झज्जर में स्थित रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपके झज्जर में मिले प्राचीन कब्रें और तालाब, प्रेमी के गवाह
भुआ हसन तालाब, ठीक है ना। तो ये आपके पास भुआ हसन तालाब है, इसी के पास वो होगा आपका पास भुआ का किला या जो भी है। खेल व खिलाड़ी आपके पास मन्नू भाकर, मन्नू भाकर क्या है, निशानेबाज है, इन्होंने लगातार 2 गोल्ड मेडल जीते, ठीक है ना। और बजरंग पुनिया किससे हो जाएगी, निशानेबाज हो जाएगी मन्नू भाकर। कहाँ से संबंधित है, झज्जर से। बजरंग पुनिया कहाँ से हो जाएगा, ये भी क्या है, पहलवान, कुश्ती से संबंधित है, ये भी खुंडन गांव से हो जाएंगे, ओलंपिक में पदक विजेता रहे हैं। और उसके बाद सुमित आतिल, पैरालंपिक जो है गेम्स, उसमें भाला फेंक के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो ये आपके पास मन्नू भाकर रहने वाली है। अति सुंदर नारी, ठीक है ना। भाई इनकी बहुत सी बातें वो भी हुई थी कि भाई ये नीरज चोपड़ा से शादी करने वाली हैं, ये है वैसे वास्तव में सुंदर भी है बहुत, ठीक है ना। ये आपके पास मन्नू भाकर रहने वाले हैं, जिन्होंने निशानेबाजी में 2 गोल्ड मेडल दिलाए अपने हरियाणा को, अपने भारत को। ये आपके पास बजरंग पुनिया है, जो कुश्ती से संबंधित हैं। बात करें आगे सुमित आतिल, ये आपके पास सुमित आतिल हो जाएंगे, भाला फेंक से संबंधित है। देखो आपका नाम भी दिखा दूं मैं, देखो SUMIT मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। सुमित आतिल है ये आपके पास, जो भाला फेंक से संबंधित हैं। ये भी झज्जर से रहने वाले हैं। देखो भाला इनके हाथ में, मैंने लगाया नॉर्मल फोटो थी, मैंने दोबारा लगाई, क्यों, कहते सो भाला फेंक के कोई नहीं, तो ये भाला देख लो इसके हाथ में, भाला फेंक के अंदर है सुमित आतिल, ठीक है। ये आपका 16 मिनट के अंदर ये देख लो कंप्लीट झज्जर जिला हो गया। ये जिला आपको ये बता दूं, कोई चाह रहा है भाई पढ़ना, तो भाई थोड़ा सा ना नोट डाउन करना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, रिवाइज करना पड़ेगा। थोड़ा फास्ट इसीलिए करवा रहे हैं कि क्विक रिवीजन के लिए, है ना, ताकि आपका आपने पहले पढ़ा हुआ है और एक बार मान लो जो चीजें आपने नहीं देखी, अब जैसे सुमित आतिल का मैंने इतना बताया, आपको क्या पता सुमित आतिल का नाम रहे ना, बजरंग पुनिया, मन्नू भाकर आप याद रख सकते हो, मेरे को भी पता है, लेकिन सुमित आतिल आपको जब फोटो देखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ कुछ टॉपिक्स हैं या कुछ चीजें हैं, जैसे बुआ अली जो प्रेमी गठबंधन के लिए प्रसिद्ध है कि अपने आशिक का नाम बोनी, बुआ ने किलो बनवाए दियो, ताला बनाया वहां पे। तो अब बुआ ये चीज भूलोगे क्या आप, नहीं भूलोगे, क्यों, आपने फोटो देखी है, उनकी प्रेम गाथा सुनी है, नहीं भूलने वाले, ठीक है ना। तो इसलिए आपका ये इमेजेस का प्रयोग किया गया है कि जो चीज़ आपको याद नहीं है वो फोटो देख के वो चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है ना। और जस्ट क्विक रीजन के लिए कि भाई 17 मिनट की, आप मान लो 20 मिनट के अंदर अंदर आपको एक डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट करवाया जा रहा है, ठीक है ना। तो दिन के आप कम से कम 10 से 12 डिस्ट्रिक्ट एक साथ कवर कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, ठीक है ना। और जो चीज टॉपिक्स याद करने में कठिनाई है, उनकी इमेज देख के आपको याद हो जाएंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। हैव ए गुड डे, जय श्री राम और जय महाकाल दोस्तों। और नोट्स बना लेना भाई।